सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 3 नवंबर, ऑलमोस्ट रात के 8:42 हो रहे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता होगा कि फ्राइडे को जो हमारा सेशन था मार्केट का वो क्लोज था, क्योंकि दिवाली स्टार्ट हो रही थी, लक्ष्मी पूजन था और मुहूर्त ट्रेडिंग जो रहती वो 6 बजे थी, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, जहाँ पर बहुत सारे लोग बाय करते हैं अपने स्टॉक्स, जैसे कि आपको पता होगा। तो जैसे कि आपको पता होगा, तो इन्हीं वजह से ऑलमोस्ट 3 डेज कंटिन्यूएशन में हमें छुट्टियां मिली। तो इसी वजह से मैं भी थोड़ा बाहर था मार्केट में, मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं था। लेकिन अभी आपको पता होगा कि अभी हम प्रॉपर मार्केट में आ चुके हैं, तो धीरे हम मार्केट में सारी चीज़ें करेंगे। चलो अभी हम थोड़ा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी दिवाली है, आपको पता होगा, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मार्केट के बारे में सोचना है, ऐसा नहीं है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, हमारे लिए ये मार्केट बना हुआ है, हम मार्केट के लिए नहीं बने हुए। ये बेसिक पॉइंट है, बेसिक साइकी आपको समझना है, बेसिक साइकोलॉजी है। सो समझने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मार्केट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आपका लॉस हुआ है या आपका प्रॉफिट हुआ है। ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ लो कि मार्केट को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो, कितना लॉस झेल रहे हो। मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। लेट्स एग्जांपल, आप हो और आपका एक फ्रेंड है और बहुत अच्छा फ्रेंड है। लेट्स एग्जांपल, अगर आप दुखी हो, ये भी दुखी होता है, आप खुश हो, ये भी खुश होता है, तो आपको इसका फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर अचानक इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गया या कुछ भी हो गया, तो आप पहले ही जाते हो, आप उसकी मदद करते हो, आप हमेशा उसके साथ रहते हो। लेकिन लेट्स एग्जांपल, वही फ्रेंड हो या कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड हो, या आपको लेट्स एग्जांपल कोई भी आपका दूर का फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, जिसको कुछ भी आपका फ़र्क नहीं पड़ता, आप जियो मरो, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उसका फ़र्क पड़ता है क्या? आपको भी उसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि उसको मेरे लिए कुछ नहीं, फीलिंग्स नहीं है, या उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्यों पड़े। वैसे ही हमें मार्केट को देखना है कि इस मार्केट को अगर लॉस होता है तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा प्रॉफिट होता है तब भी नहीं पड़ता, तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए। मेरा भी जब प्रॉफिट होगा तब भी मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं करूँगा, और मेरा लॉस भी होगा तब भी मैं इफेक्ट नहीं करूँगा, ना ग्रीड में जाऊँगा ना फियर में जाऊँगा। ऐसे अगर आप इमोशन लेस मार्केट को देखने लग जाओगे, ऐसे अगर आप ट्रेडिंग में इमोशन लेसली ट्रेडिंग करने लग जाओगे, तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, आप आज ना कल मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। दिवाली के दिन ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया हुआ है ना, बहुत सिंपल है, आई नो, बट ये बहुत इफेक्टिव है। अगर इसको समझ लिया ना, अपने ट्रेडिंग को समझ लिया, आपने इस बिजनेस को समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग यहाँ पर समझदार है, होशियार है। चलो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने वीडियो अपलोड किया था, जैसे कि आपको पता होगा 30 अक्टूबर को हमने वीडियो अपलोड किया था कि 31 अक्टूबर को मार्केट में क्या हो सकता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हुआ है तो जाके देख लेना, ताकि आपको पता चलेगा कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं सारी चीज़ें, और बाकी की वीडियो भी देख लेना। तो उस वीडियो में हमने क्या एनालिसिस किया था कि मार्केट में 31 को क्या हो सकता है, जो भी हमने एनालिसिस किया था डॉट टू डॉट वही मार्केट में हमें देखने के मिला है। हमारा व्यू था कि मार्केट में हमें बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का मोमेंटम, जिसके आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट में वन साइडेड हमें देखने के लिए मिला अच्छा सा मोमेंटम। तो हमने क्या एनालिसिस किया था, इस चार्ट को देखिए हमने क्या एनालिसिस किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है बहुत अच्छा, लेकिन हम रिपीट करते हैं। हमने एनालिसिस यही किया था कि मार्केट में यहाँ पर जो बाइंग मोमेंटम आया, यहाँ पर वो बायर्स निकल गए, यहाँ पर बाइंग मोमेंटम आया, उसके बाद यहाँ पर जो ब्रेकआउट देखने के बाद भी बाइंग मोमेंटम आया, इस सेलिंग में सारे बायर्स निकल गए। तो देयर इज नो रिटेल बायर्स, यहाँ पर रिटेल बायर्स नहीं है, और अगर रिटेल बायर्स नहीं है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि किसी ने भी बाइंग पोजीशन बना ही नहीं है। दूसरा, मैं आपको क्या बताता है एनालिसिस में कि ये जो मार्केट में सेलिंग आया, अभी यहाँ पर बायर्स तो निकल गए सारे, लेकिन इस सेलिंग को देखने के बाद यहाँ पर जब मार्केट स्लो डाउन हुआ, तो कहीं ना कहीं मार्केट में लोगों को ट्रेड बनाने के लिए टाइम मिल गया। जो रिटेलर होते हैं उनको ट्रेड बनाने के लिए टाइम बन गया, और ये सेलिंग देखने के बाद सब लोगों को क्या लगता है, अभी बड़ा प्लेयर आया, नहीं सेलिंग आएगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने सेल कर ले होंगे। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम ही नहीं है, मोमेंटम मार्केट में दिया ही नहीं। मतलब थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस, और थोड़ा बहुत लॉस या थोड़ा बहुत मार्केट में प्रॉफिट उनको दिख रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया होगा, सिंपली उन्होंने पोजीशन होल्ड की होगी। तो उनको टारगेट करने के लिए मार्केट जा सकता है। मैंने बोला था 52,000 से 52,040 तक मार्केट जाएगा, मैंने बोला था एग्जैक्टली मार्केट में आप देख सकते हो हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव किया। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो आपको एनालिसिस कैसा लगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं रिपीट क्यों हमेशा करता हूँ,
समझने की कोशिश करो। जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर आप उसको समझ लिए, आप बायर सेल साइकोलॉजी को समझ लिए, तो आप डेली इसमें काम कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो। क्योंकि आप देख रहे हो जैसे हम सोच रहे हैं कि मार्केट में ये हो सकता है, एग्जैक्टली मार्केट में वही हो रहा है। बस आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है, आपको मार्केट को बायर सेल की तरफ देखना है, एसएल एंड टिंग को समझना है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। होपफुल आप ये समझ गए होगे। तो चलिए देखते हैं कि हमने प्रिंस ट्रेडिंग में कैसे काम किया। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली 31 तारीख को लेके जाता हूँ, 31 अक्टूबर को। सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अपलोड की। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ब्रेकआउट पे भी आप काम करोगे, मतलब आप बहुत सिंपल ट्रेड भी लोगे तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, जैसे कि आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमने पोजीशन यहाँ पर बनाई। उसके बाद अगर आप देखोगे, पहला हमने कॉस्ट टू कॉस्ट बुक किया, उसके बाद फिर से पोजीशन बनाई, सारी चीज़ें आपके सामने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने लॉस बुक किया। यहाँ पर आपको सीखना क्या है, हमेशा जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी हो जाए लॉस स्मॉल लो, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। मतलब आप ट्रेड भी देख सकते हो, कहाँ पर एग्जिट किया, कहाँ पर एग्जिट किया। आपको क्या सीखना है, मतलब आपसे क्या सीख सकते हो, कुछ भी हो जाए लॉस स्मॉल लो, लॉस को हमेशा स्मॉल लो। उसके बाद अगर लॉस हो जाए ना, ट्रेडिंग उस दिन मत करो, क्योंकि जब भी आपको लॉस होगा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और एक्स्ट्रा लॉस होने की। बहुत ऐसे कम एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं कि जिनका लॉस होता है और फिर उसके बाद वो ट्रेड लेते हैं तो उनका प्रॉफिट होता है। लेकिन आपका अगर आज लॉस हुआ है, मतलब आपने डिसाइड किया है 1000 का लॉस होगा, अगर 1000 का हो चुका है, निकल जाओ, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आपके माइंडसेट के ऊपर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो ही होगा। तो वो क्या करेगा, 1000 की जगह आपका 5000 एक दिन का कर देगा। तो अगर आपने फिक्स लॉस किया है, वो हो गया, कोई भी रीज़न हो, मार्केट में बड़ा कैंडल बन गया, आपको लेट एंट्री मिलेगी, कोई भी रीज़न हो, लॉस हो गया ना, निकल जाओ, फिर अगले दिन आना। ऐसे भी करोगे ना तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे और अपने रिस्क रिवॉर्ड को संभालो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोली है, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में बता सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले किन किन लोग समझदार हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव में टॉप बॉटम हम कैसे पकड़ते हैं समझने के लिए, सारी चीज़ों को सीखने के लिए, आपको लाइव में सारी चीज़ सीखनी है, तो आप कमेंट नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। चलो, मैंने आपको एक स्टॉक भी दिया था, मुथूट फाइनेंस। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि मार्केट में हमें बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, हमने एनालिसिस किया था। लेकिन हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि 1950 अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, इग्नोर द ट्रेड। पहले ही कैंडल ने इसमें ब्रेक डाउन किया तो कोई लॉजिक ही नहीं, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन किया, फिर उसके बाद ऐसा कोई भी बाइंग सेटअप यहाँ पर नहीं बनाए, ना एक बेसिक ब्रेकआउट बनाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं बनाया कि मार्केट में हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, जिसके आप देख सकते हो मार्केट कंडीशन में नीचे चला गया, कोई बात नहीं। तो आपके सामने सारी चीज़ें, अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अभी जिस तरह से चार्ट बन चुका है, अभी ये तो मोरे ट्रेडिंग वाला चार्ट है, तो यहाँ इसमें भी हम डिस्कस करेंगे और इसमें भी डिस्कस करेंगे। मेन चार्ट ये रहेगा, लेकिन ये भी चार्ट को हमें थोड़ी रिस्पेक्ट देनी रहेगी, लेकिन ये जो रहेगा ये मेन चार्ट रहेगा। अभी जिस तरह से स्ट्रक्चर बन चुका है एज पर चार्ट, मैं मार्केट को कल सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। मेरा मार्केट में जो व्यू है वो सेलिंग की तरफ है। अभी मैं सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, रीज़न नंबर 1, अगर आप ध्यान से देखोगे, आज मार्केट ने मतलब जो मोरे ट्रेडिंग का डे था, वहाँ पर मार्केट ने 51,800 से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिए। ऐसा कौन करवा सकता है, हमारे रिटेलर के पास तो इतनी ताकत नहीं है कि मार्केट में सेलिंग में ले जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दिख रहा है कि यहाँ पर ऑपरेटर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बिग प्लेयर है, इसलिए मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। रीज़न नंबर 2, मार्केट को मैं सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, अगर आप चार्ट देखोगे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन क्या हुआ था, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखो, मार्केट में कितनी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद एक ब्रेकआउट भी आया, लेकिन ऐसा सी में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। मार्केट जस्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे 51,600 पे मार्केट था, उसी का मैंने कॉल लगाया है, आप देख सकते हो। जस्ट मार्केट में एक छोटी सी कैंडल बनी, उसके बाद ना मार्केट ने कुछ हाई ब्रेक किया। यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से, हर एक कैंडल का हाई ब्रेक होते मार्केट ऊपर गया, उसके बाद फिर से हाई ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है, जिन्होंने अपने अच्छी खासी क्वांटिटी वो रखते, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने सी को शॉर्ट किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने सी ने शॉर्ट किया है, इसीलिए मार्केट में वो बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाए। मतलब उन्होंने कंटिन्यूशन में मार्केट में सेलिंग ऑर्डर डाले हैं और कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जा रहा है, क्योंकि हमारे जैसे रिटेलर वहाँ पर बाय कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, जैसे ही मार्केट में यहाँ पर रिजेक्शन आया, आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े कैंडल्स बने, आप देख सकते हो लास्ट में कितने बड़े बड़े कैंडल्स बने, कितने बड़े बड़े कैंडल्स बने। तो कहीं ना कहीं हमें क्लियरली दिख रहा है मार्केट में बड़े प्लेयर्स है, तो इन वो मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। और जो हम देख रहे हैं कि 51,800 ये ऑपरेटर है, ये लॉजिक से हम यहाँ पर
सेलिंग के व्यू देख रहे हैं। सो फुली ये भी आपको समझ आ, पुट अच्छे से बढ़ा है लेकिन कॉल बढ़ा ही नहीं है। तो आपको ऐसे ऑप्शन को समझना रहेगा सारी चीज़ें। अगर आपको एनालिसिस में ऐसी चीज़ें पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, आपको कुछ भी आपके ट्रेडिंग नॉलेज में एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, आप कमेंट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए ऐसी सारी चीज़ें लाता रहूँगा, बहुत सारे मॉडिफिकेशन आपके लिए करता रहूँगा। तीसरी चीज़, मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, इस चार्ट को देखने की कोशिश करो। अभी हुआ क्या है मार्केट में, चार्ट ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है, समझने की कोशिश करो बायर सेलर साइकोलॉजी के यहाँ से। यहाँ पर मार्केट में बाइंग का मोमेंटम किया, बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया होगा। उसके बाद ये कैंडल जो बने, फिर उसके बाद ये कैंडल जो बने, बहुत सारे लोग यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। और ये कैंडल्स क्यों बने, क्योंकि नॉर्मल स्टॉक्स में बाइंग होती है मोर ट्रेडिंग के दिन, इसलिए वो कैंडल्स बने। लेकिन जो एफएनओ में पोजीशन बनाते हैं वो यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाए। तो सब लोगों ने, रिटेल लोगों ने काम कहाँ पर किया होगा, जब मार्केट नीचे आया, तब उन्होंने सी की पोजीशन बनाना स्टार्ट किया होगा। और कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि सी में डिके कितना ज़्यादा हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो होल्ड होंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि हम नॉर्मली रिटेलर्स जब भी लॉस होता है कितना ही बड़ा हो, हम आराम से होल्ड रहते हैं। लेकिन 1000 10,000 का प्रॉफिट भी दिख गया तो हम एग्जिट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही मार्केट में जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सी से जो सी बायर्स होंगे वो होल्ड होंगे, वो अभी भी उन्होंने पोजीशन कट की नहीं होगी, तो उनको ऐसे लेने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। इसलिए मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। फोर्थ, क्यों मैं मार्केट में सेलिंग की तरफ ही देख रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अभी मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर और आपको एक दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि ये दो चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चार्ट नॉर्मली हुआ है और ये जस्ट मोर ट्रेडिंग वाला है। यहाँ पर 52,000 से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है। अभी ये भी कौन कर सकता है, समझने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऑपरेटर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा प्लेयर है, जिन्होंने मार्केट को इतना ज़्यादा नीचे ऑलरेडी लाया। उसके बाद मार्केट ने जब मोमेंटम किया, फिर से मार्केट को नीचे चला, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो अपनी पोजीशन यहाँ पर मतलब अच्छे खासे वो अभी प्रॉफिट में है, तो कहीं ना कहीं वो कंटेंशन में मार्केट को सेलिंग तरफ देख सकते हैं। सो फुल आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि कैसे मार्केट को देखता हूँ, कैसे मैं समझता हूँ। अभी काम कैसे कर सकते हैं मार्केट में, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा हम ऊपर जाके सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है, उसके बाद कर सकते हैं। या फिर कोई भी एक अच्छा खासा सेलिंग सेटअप हमें मिल जाए, वहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं। गैप डाउन हो तब भी हमें मार्केट में सेलिंग को ही देखना है, क्योंकि इस कंटिन्यूएशन में मार्केट में सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डबल हायर है क्रॉस करता है, जैसे कि आपको पता होगा ये हो गया फर्स्ट हायर है, अगर फिर से ऐसे क्रॉस करता है तब हमें थोड़ा सा मार्केट को बाइंग की तरफ देखना पड़ेगा। लो क्रॉस होते ही हमें गैप डाउन में सेल करना है। अगर गैप अप होता है तब भी हम मार्केट में सेलिंग ही करने की सोच रहे हैं। लेकिन जस्ट आपको मैं एक लेवल देता हूँ। अभी यहाँ पर गैप अप कहाँ पर भी हो हम सेलिंग आराम से कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल देता हूँ 51,860। सो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कैसे भी ओपन हो, गैप ओपन हो, कैसे भी ओपन हो, अगर गैप ओपन होता है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऊपर जा सकता है। फ्लैट टू गैप डाउन में अच्छा खासा हमें ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर जैसे मार्केट जाने लग जाएगा, हम मार्केट में बाइंग की तरफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता होगा, ये जो जैसे मैंने आपको बोला, ये जो यहाँ पर प्लेयर होगा, सेलर का ऑपरेटर होगा, कहीं ना कहीं वो ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद बाइंग मोमेंटम भी देखने के लिए हमें मिल सकता है। सो फुली आपको एनालिसिस पसंद होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो आप कमेंट कर सकते हो ताकि मुझे पता चले। अभी स्टॉक में हम कौन से काम कर सकते हैं, तो अभी मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है आईटीसी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे आईटीसी में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर मार्केट में हम जो आईटीसी को देख रहे हैं, कल मार्केट में बाइंग की तरफ देख रहे हैं। बाइंग की तरफ मैं क्यों देख रहा हूँ, यहाँ पर एक पैटर्न बना है। ये हो गया हमारा कप, ये हो गया हमारा हैंडल, और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये जो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो टारगेट है, तो कहीं ना ऐसे नहीं कि कल ही अच्छा होगा, लेकिन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कल हमें मार्केट में बाइंग मिल सकता है। ये हो गया पहला हमारा एनालिसिस का पॉइंट। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सेलर जोन है और कहीं ना कहीं मार्केट कंटिन्यूएशन में यहाँ से सेलिंग में आ रहा है। यहाँ से कितना बड़ा सेलिंग है देखो, उसके बाद थोड़ा सेलिंग, उसके बाद फिर से सेलिंग, लेकिन इतना बड़ा नहीं, फिर से यहाँ पर सेलिंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सेलिंग जोन है। सेलर्स के एसएल यहाँ पर अवेलेबल है 492 493 के यहाँ पर, और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कल हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सेलर्स के एसएल अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, अच्छा मोमेंट हमें देखने मिल सकता है, लेकिन बाय करना है विद सेटअप। और अभी हमें कैसे मार्केट में काम करना है, मैं आपको एक लेवल देता हूँ 488, इसके ऊपर ही हमें बाई की तरफ देखना है। इसके नीचे अगर आता है इग्नोर द ट्रेड, फिर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पर बाइंग निफ्टी जैसा नहीं है कि 488 के नीचे आए तो सेल करना, ऐसा नहीं है।
एक व्यू लेना है, एक सेटअप लेना है, हो गया तो ठीक, नहीं तो इग्नोर करना है, क्योंकि ये स्टॉक्स है, स्टॉक्स के हिसाब से हमें काम करना रहेगा। लेकिन बाइंग भी तभी करेंगे जब मार्केट में वैसा सेटअप बनेगा, अगर नहीं बनता है वेट करेंगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत बोलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।